कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। प्रदेश ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग मंगलवार की रात को पहुंचे गुरुद्वारे में। समाज बंधुओं से 13 मई को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। माधव उद्यान की हरियाली और स्वच्छ वातावरण का लाभ लेने के लिए प्रातः व सायं पहुंचते हैं शहर के लोग। हरितमय वातावरण के रखरखाव पर हुई चर्चा। और छतरापुरा क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 800 आवासों का कार्य शीघ्र होगा पूरा। कलेक्टर ने किया मौका मुआयना। अब खबर विस्तार से। प्रदेश ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग विदिशा आए। मंगलवार की रात करीब 10 बजे गुरुद्वारा पहुंचे, जहां मत्था टेका और समाज के वरिष्ठों से गहन चर्चा की। वहीं उन्होंने समाज बंधुओं से कहा कि 13 मई को भोपाल में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 400 वर्ष पूर्ण होने पर विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा। भोपाल पहुंचने की अपील समाज बंधुओं से की है। हरदीप सिंह जी का जो है उन्होंने साढ़े नहीं जाके गुरु तेग बहादुर जी ने 400 साल प्रकाश पुरब खुशियां जो भोपाल 13 तरीक हो रहा है उसके संबंध में विचार करने हैं। सो आप सारे धन्यवादी हो। पता नहीं गुरु तेग बहादुर जी के परिवार का क्या रहा है, उनको उस सारों निवेदन है, विनती है कि सारे सिख भाइयों आना ही है। उन्होंने जो दूसरे समाज भी हैं उन्होंने सारे मिलकर रह के सारे 13 तारीख को 5:30 बजे भोपाल पहुँचना है। दूसरे समाज के बैठे हैं तो उन्होंने उनसे भी विनती करता हूँ कि आप सब 13 तारीख को आप ऐसे एक महान गुरु की जो शहादत जो शहीद हुई थी वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए और हिंदुस्तान के मानवता को बचाने के लिए जो अपना शीश दान करा और उनके सपुत्र जो गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने अपने इस हिंदुस्तान को और अपने हिंदू को बचाने के लिए 4 बच्चों का जिन्होंने आहुति दी और शहादत दी, उनके पिता श्री तेग बहादुर जी जो लगातार जो हिंदी चाहते हैं। अभी यहाँ पर भाषण आज खाली निमंत्रण देना है, कोई जानकारी नहीं अगर दे दे तो फिर वहाँ पर आए। तो इसलिए अपन सब मिलकर भोपाल पहुँचे और जब विदेश का नाम आए मैं पूछूंगा कितने व्यक्ति आए तो सबसे ज़्यादा यहाँ से आना चाहिए। और इतिहास को राज्यपाल जी ने मैंने कहा था वो स्टार्ट करने बोलेंगे तो आप जो जनपद कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना व प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को लाभान्वित करने पर चर्चा अधिकारियों के बीच हुई। जनपद सीईओ ने दी जानकारी। ये हमारे रिटर्न बैठक थी हर हफ्ते, जो हफ्ते 10 दिन में जो हम करते हैं बैठक। इसमें मुख्य मुद्दा हमारा था मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना। अपनी जनपद में जो 31 तारीख को सामूहिक सम्मेलन हो रहा है विवाह का, उसके लिए आवेदन पर चर्चा की गई। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास पर जो नए कार्य सैंक्शन हो रहे हैं उनके खाते नंबर वेरिफिकेशन के लिए बात की गई है। 2 ही मुद्दे मुख्य रहे हैं। शहर के बीचों बीच स्थित माधव उद्यान का हरा भरा और रमणीय वातावरण शहर वासियों को सुबह और शाम खींच कर ले आता है। लोग माधव उद्यान की हरियाली के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। माधव उद्यान के रखरखाव करने वाले कर्मचारी ने बताया कि समय समय पर पौधों को पानी दिया जाता है और देखरेख पौधों की जाती है, इसलिए माधव उद्यान का हरा भरा वातावरण बना हुआ है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे सही समय पे इसकी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, पानी टाइम से मिल रहा है, पेड़ कटिंग शटिंग अच्छी हो रही है, देख रेख अच्छी हो रही है, सभी कर्मचारी मेहनत से काम करते हैं, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है।
इसका लाभ लेने के लिए इसका लाभ लेने के लिए शहर के बहुत सारे लोग शाम को और सुबह दोनों टाइम काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और इसकी तारीफ भी करते हैं। अन्य लोग भी आते हैं, खेलने कूदने के लिए हिसाब से भी आते हैं, फुटबॉल कबड्डी खेलते हैं सब अच्छी तरह से। शासन से प्राप्त पट्टे पर कच्चा मकान बनाकर युवक रहता था, लेकिन कोरोना के डर से वह अपने गांव रहने के लिए चला गया था। वहीं बंटी नगर निवासी तोरण कुशवाहा ने गरीब के मकान पर कब्जा कर किराए से अन्य व्यक्ति को दे दिया है। शिवसेना द्वारा गरीब पट्टेधारी को मकान वापस दिलाने हेतु एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, शिवसेना जिंदाबाद, व्यवस्था कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। क्या मामला है? हम लोग पट्टे के द्वारा जो कब्जा कर लिए तोरण सिंह कुशवाहा ने मिर्ज़ापुर के पंचायत में, ये अजय पासवान पुत्र अवधेश पासवान, जिनके लिए 17/10/1994 में ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर के द्वारा पट्टा दिया गया था, जो कि मजदूरी कर कर अपना भरण पोषण करते हैं। आज से 28 वर्ष पहले इनके लिए पट्टा दिया गया था और 7 वर्षों से पट्टे का टैक्स वगैरह भर रहे हैं। और तोरण सिंह कुशवाहा ने करीब 1 वर्ष से इनके पट्टे वाले मकान पर कब्जा कर लिया है, जो कि इनसे आज से 3 दिन पहले 10,000 रुपये भी ले लिए हैं और इनको पहले सूचना दी थी कि 10,000 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए ये मकान दे देंगे। 3 दिन पहले इनसे 10,000 रुपये भी छिड़ा लिए और इनके लिए इनका मकान नहीं दिया है पट्टे वाला। तो हम सभी शिव सैनिकों का एक ही कहना है कि इनको अपना मकान दिलाया जाए और इनको अपना हक दिलाया जाए। मिर्ज़ापुर में क्या हुआ? तोरण कुशवाहा जी ने हमारे मकान पे कब्जा कर ली। ये भी साल भर से कर ली उन्होंने, वो देने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहा है कि अब तू चला जा, कहीं भी तेरा कोई सुनवाई नहीं होगा। शिकायत भी करिए आपने पहले? तहसील में भी कम से कम 5-6 बार दे चुका हूँ, जन सुनवाई में 3 बार दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को मैंने भी 3 बार दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जतरापुरा क्षेत्र में 800 से अधिक आवासों का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बजट और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण जरूरतमंदों को आवास नहीं मिल सके हैं। आज कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने विस्तार से जानकारी दी है। एक तो क्यों भाई रोड का डालो जितना कब डालो पीछे मत दे जाए। रोड आप बोल रहे हैं ना, जो भी काम है इनको करना है। ओके, मतलब वो तो ऊपर से बाहर बंद है, आपसे ट्यूबवेल से पानी आएगा जी। ट्यूबवेल अपने नीचे ट्यूबवेल कालेज था, कल तो ये पूरा टेस्ट करवा के ऐसा नहीं पानी अब रहा बिजली और पानी दो ही चीज की जरूरत है। तो पानी का ही देखिए, प्रधानमंत्री आवास जतरापुरा में लगभग बनकर तैयार हैं। हमारे पास 80 आदमियों के पैसे भी आ चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 8 ब्लॉक तैयार हो जाएं ताकि हम उनको बसा सकें, क्योंकि उनकी राशि आ चुकी है। और 8 ब्लॉक के बाद और भी लोग आते जाएंगे, हम ये आवास पूरे करते जाएंगे और उनको बसाते जाएंगे। तो इसमें हमने अभी देखा है, अभी हमारे 3 ब्लॉक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा अधोसंरचना का काम होना है, यानी रोड बनना है, कुछ पानी की व्यवस्था होनी है और विद्युतीकरण होना है। तो लगभग 1 से सवा महीना मैं मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसी सब 28 मई को महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। राजपूत समाज के वरिष्ठों ने मीडिया को बतलाया। मैं यशवंत प्रताप सिंह राठौड़, कार्यक्रम संयोजक, करणी सेना। एक्चुअली हमारा अभी 28 मई को महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर एक हमने बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन की योजना है, जिसमें कि भव्य चल समारोह हमारे करणी सेना कार्यालय से लेकर महाराणा प्रताप चौराहे तक निकाला जाएगा। और इसमें इसकी समाप्ति सभा पर सम्मान समारोह भी रखा गया अतिथियों का, प्लस जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, अन्य जो भी समाज के लोग हैं, उनका सम्मान भी रहेगा। और साथ में स्नेह भोज का आयोजन भी रहेगा,
इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महाराणा प्रताप कॉलेज में सर्व समाज के अध्यक्षों, प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की यहाँ बैठक रखी गई है। रणवीर सिंह राजपूत, अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। आज जो बैठक रखी गई है वो सर्व हिंदू समाज और सामाजिक संगठनों की बैठक रखी गई है, क्योंकि 28 मई को जो हम महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र पुरुष एक जाति में तो जन्म लेता है पर वो श्रेष्ठ जब कहलाता है वो राष्ट्र हित में अपना योगदान दे, राष्ट्र हित में उसने अपने प्राणों का निछावर किया है, इसलिए वो राष्ट्र नायक कहलाया है। तो करनी सेना की एक छोटी सी पहल है राजपूत समाज के माध्यम से कि जितने भी आगे महापुरुषों के आयोजन हो, जिस तरीके से हम लोग एक पहल के तहत सारे हमारे हिंदू संगठनों और सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया है कि महाराणा प्रताप जयंती हम लोग सब मिलकर। बारिश काल से पूर्व होमगार्ड जवानों को बेतवा नदी पर बाढ़ आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कमांडेंट शशिधर पिल्लई ने दी जानकारी। इसमें क्या है कि टाइम भी बचता है। जैसे आप बाहर ले आए, किस तरह से उठाएंगे ये देखिए, और कंधा अपना इसके दोनों पैर के नीचे, ये हाथ करके इसके पेट के नीचे रखना कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा बेतवा नदी व मुक्तिधाम पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया गया। रास्ते में आने वाले शव विश्राम गृह स्थान का परिवर्तन किए जाने की बात उन्होंने कही है। वहीं मुक्तिधाम सेवा समिति सचिव मनोज पांडे ने बताया कि नया शव विश्राम स्थान बनकर तैयार हो गया है। नहीं सर, उसे समझा लीजिए, इसी बात है सर, रोड का थोड़ी डैमेज करेगा। हाँ, ये तो सवाल है। अब मुद्दा ये है सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति, और अभी आज कलेक्टर विदिशा मुक्तिधाम पहुंचे हैं। और आप जैसे सभी को भी पता है कि नया उतारा स्थल लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। कॉम्पैक्ट थोड़ा सा होना है, उसमें पत्थर लगना है, आसपास पौधारोपण होगा, उसमें लगभग तैयारी में। और जो पुराने उसी मार्ग पर बने हैं जिस पर अर्थी आती है, अंतिम क्रिया मार्ग के लिए आती है अर्थी, उस मार्ग पर दो जो पुराने हैं उनको डैमेज होना है, क्योंकि रास्ते का चौड़ीकरण होना है। चौड़ीकरण रास्ते के पीछे लॉजिक एक ही है कि प्रधानमंत्री आवास बड़ी संख्या में बने हैं और निश्चित आवासी लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं कि कहीं भी अर्थी रखी रहती तो कोई कैसे पहुँच पाएगा। एक रास्ते में मझार आ रही है, कलेक्टर ने आज उसको भी देखा है और निश्चित उनके संज्ञान में है कि बिल्कुल बीच रास्ते में है, तो उसका भी स्थानापन्न करने की बात कलेक्टर ने कही होगी। और निश्चित वो करेंगे इस बारे में कि अंदर अगर कोई स्थल है तो अंदर ही अपन उसका पूजा स्थल तैयार रखें, बाहर ऐसे रोड पे ना। पूरनपुरा गली नंबर 4 निवासी एक व्यक्ति की मोटर बाइक से पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल चोरी हो रहा था, जिससे वह काफी परेशान था। पेट्रोल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और चोरी पकड़ी गई। पेट्रोल चोरी की शिकायत युवक ने प्रशासन से की है। पूरनपुरा गली नंबर 4 में शनि मंदिर के पास
सर हम इस संबंध में आया कि कुछ दिनों से लगभग 15-20 दिन से हमारी गली में है ना, हमारी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो रहा है। तो ये जानकारी हमें थी नहीं, तो मैंने सोचा गाड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन पड़ोस में है ना मौकम लोधी करके हैं, उनके घर में एक लड़का घुसता, तो उन्होंने कहा आपकी गली में भी जाता। तो कैमरे में चेक किया तो वास्तव में मेरी गाड़ी से पेट्रोल निकल रहा। ये काम कब चल रहा था? ये काम करीब लगभग ऐसा लग रहा 15-20 दिन लग। तो आप गाड़ी को मैकेनिक को दिखवा देते थे? हाँ, मैकेनिक को बार बार बोलते कि भाई इसका एवरेज सही करो, एवरेज सही करो। पता चल रहा कि वो सही नहीं हो रही। मैंने कहा गाड़ी गड़बड़ हो गई। जब उसको देखा कैमरे में कैद के पेट्रोल निकाल रहा। कितने बजे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वो 4:15 पे सुबह। कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम वृंदावन सिंह द्वारा मंगलवार की शाम को बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के थोक व फुटकर तेल व्यवसायी शामिल हुए। खाद्य तेल स्टॉक पर गहन चर्चा की गई। चर्चा के दौरान फुटकर व्यवसायियों को 30 कुंटल और थोक व्यापारियों को 500 कुंटल स्टॉक करने की बात कही गई है। खाद्य तेल स्टॉक पर तेल व्यापारियों को समझाइश दी गई है, जिसका पालन किया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी। मैं रवि तलरेया थोक तेल व्यापारी हूँ विदिशा का। आज कलेक्ट्रेट के सभागार में किस तरह की बैठक हुई थी? आज तेल और तिलहन के लिए बैठक रखी गई थी और एक स्टॉक सीमा लागू कर दी गई सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कि थोक व्यापारी 50 टन तक माल अपने स्टॉक में रख सकता है और फुटकर व्यापारी 20 टन तक माल अपनी दुकान पे रख सकता है। क्या लाभ या नुकसान होने से? अभी सबसे पहला तो नुकसान बहुत बड़ा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों को हमसे दुगनी स्टॉक सीमा दी गई है और हम जो खुदरा व्यापारी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं उनको आधी स्टॉक सीमा कर दी गई है। जैसे रिलायंस हुआ, जियो हुआ, बेस्ट प्राइस हुआ, इनको 100 टन की स्टॉक सीमा दी गई है और हमें 50 टन की दी गई है, ये जो कि अव्यावहारिक है। आम उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम उपभोक्ता पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जिस तरीके से आज हम 5 कंपनियों में 20-20 टन माल मंगाते हैं, तो 50 टन है तो हम 2 कंपनी का माल बुलवाएंगे, 3 का रोकेंगे, जब वो ख़त्म होगा फिर नया माल बुलवाएंगे, क्योंकि जिस ब्रांड की डिमांड होगी उस ब्रांड की पूर्ति नहीं हो पाएगी बाज़ार में। 27 अप्रैल को एक आर्डर निकला है जिसमें कि तेल एवं तिलहन के लिए स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है, जो कि रिटेलरों के लिए, जैसे अगर थोक किराना की बात करें तो उनकी एक स्टॉक सीमा है और रिटेल किराना की बात करें उनकी एक स्टॉक सीमा है। उसमें रिटेल किराना की जो स्टॉक सीमा दी है वो सिर्फ 200 जार, मतलब 15 लीटर के 200 जार या 1 लीटर मिला के डालडा, माल्डा, सरसों तेल, खोपड़ा तेल, ये सब मिला के 200 जार से आप जा नहीं सकते। वर्तमान युग में इतने ब्रांड हो गए हैं, तो अभी हमने यहाँ एडीएम साहब से ही बोला कि आप हमारी शासन तक बात पहुँचाएं और हम भी माननीय मुख्यमंत्री से शीघ्र मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो रिटेलरों के लिए रखी गई है वो बहुत कम है और स्टॉक सीमा उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्टॉक कम होगा तो चीज़ें में निश्चित तौर से रेट बढ़ेंगे फिर उसमें, क्योंकि स्टॉक होता है तो रेट नहीं बढ़ते। तो ये बात हम शासन तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आज बैठक रखी थी जो अपने तिलहनों का स्टॉक लिमिट लागू की है उसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने, एडीएम महोदय थे। तो हमारी मंडी के लिए 2000 कुंटल की सीमा है, जिसमें सभी प्रकार के तिलहन आएंगे। वर्तमान स्थिति में किसी के पास 1000 कुंटल भी तिलहन नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाना अनिवार्य है, स्टॉक लिमिट बताना, आवक जावक का दर्शाना, ये सब चीज़ अनिवार्य है। बोर्ड से अधिक मिली तो क्या? हाँ, जब्त भी हो सकती है, जुर्माना भी होगा, वो सब कुछ हो सकता है। ग्राम सुनपुरा में महाकाल युवा संगठन के पदाधिकारियों सम्मान प्रमाण पत्र देकर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन द्वारा किया गया। महाकाल युवा संगठन द्वारा आयोजित मेरा विचार छात्राओं के सम्मान के कार्यक्रम में हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री मुकेश टंडन जी, आदरणीय मान साहब श्री रामचरण गुप्ता जी, हमारे मंडल के साथी भाई चेतन सिंह राजपूत जी, भाई हमारे हरीश कुशवाहा जी, जिनके कार्यकाल में ये काम। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।